बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। आज सारे अली वालों से दिल की बातें करनी हैं। जैसे आप मौला अली की खातर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हमारा आपस में कोई भी रिश्ता, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है सिवाय मौला अली के। हम अली वालों का आपस में जो मोहब्बत का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, वो मौला ने जोड़ा है। हम मौला अली की खातर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे की हमदर्दी करते हैं। अगर आप मौला की खातर मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं भी मौला की खातर ही आपसे मोहब्बत करता हूँ। जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है कि आई लव यू टू। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मैं आपसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कायनात के जो पुर असरार उलूम हैं और छुपे हुए जो राज हैं, आप उसको हासिल करें। आपकी नस्लों तक इनकी बरकतें, इनकी रहमतें, इनका फैज़ चलेगा, इनके कमालात चलेंगे। आप इन पुर असरार उलूम और कायनात के छुपे हुए राज़ों को अपने सीने में हासिल करें। ये पुर असरार उलूम अपने हक़दार को ढूंढ रहे हैं। मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि इल्म अगर मुनाफिक से भी मिले तो हासिल करो, क्योंकि वो मोमन की गुमशुदा दौलत है। जब तक इल्म मोमन के सीने में नहीं आता तो मुनाफिक के सीने में तड़पता रहता है और उसको आराम मिलता है मोमन के सीने में। हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादक मुख्तलिफ़ सब्जेक्टों पे तालीम देते थे। 4000 से ज़ायद शागिर्द आते थे। सारे शिया, सारे उनके हुब्बार और सारे मुसलमान नहीं थे। गैर मुस्लिम भी आते थे, ईसाई, यहूदी, बुत परस्त भी आते थे। इतने तक जिन्नात इमाम से इल्म हासिल करने आते थे। किसी ने कहा इमाम को, मौला आप फ़कत मोमनों को दें, आप इस कीमती उलूम को, ऐसे राज़ों को नाअहल को क्यों देते हैं, गैर मुस्लिम को क्यों देते हैं? इमाम ने फरमाया कि इनके ज़रिए से हमारे मोमनों तक पहुंच जाएगा। ये खुद ब खुद इल्म अपने हक़दार के सीने में चला जाएगा किसी ज़रिए से। इसीलिए ये जो इल्म है ये मोमन की मिल्कियत है। ये मोमन के सीने में सुकून लेता है, मोमन के सीने में आराम लेता है। इस कायनात में कई असरार हैं और इंसान ख़ुद असरारों का ख़जाना है। फिर इंसान की मर्ज़ी है, या तो कायनात के असरारों को हासिल करे या तो अपने अंदर में असरारों को हासिल करे, मगर उन तक पहुंचाने का ज़रिया तो ज़रूरी है ना। आप देखें कि मैं हर चीज़ को आसान और बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी चंद वीडियो हैं जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है नाद अलिया किसी भी आयत के चिल्ला कशी के शराइत। दूसरी है नाद अलिया किसी भी आयत के नक्श लिखने के तरीक़े। तीसरी है यकसोई कलब की ताकत को हासिल करने का तरीक़ा। चौथी है रूहानियात में कामयाबी के अहम राज। पाँचवीं है रूहानियात हासिल करने और वसवसों को ख़त्म करने का तरीक़ा। छठी है पानी के कान हैं, वो सुनता है और जवाब भी देता है। ये 6 वीडियो जो है मेरी अहम हैं और ये रूहानियात का बुनियाद है। इनको आप गौर से सुनें, समझें और इन पर अमल करें। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, यकीन जाने आपने सब कुछ हासिल कर लिया। उसके अलावा आप देखें कि मैं काफ़ी वीडियोस भेज चुका हूँ रूहानियात पर, अमलियात पर। कभी भी मैं एक बात को दूसरी बार रिपीट नहीं करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो पहले बात कर चुका हूँ दूसरी बार न करूँ, क्योंकि मैं फ़कत वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं हूँ कि बस मैं वीडियो बनाऊँ और लोग सुने और मुझे लाइक मिलें, सब्सक्राइब मिलें और व्यूज़ हो।
میرا یہ مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں میں جتنی بھی چیزیں بھیج چکا ہوں ساری مجربات میں سے ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کتابوں سے دیکھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کتابیں رکھی ہیں عملیات کی، روحانیات کی، ان کو پڑھ کر کے دیکھ کر کے بس وہ ویڈیو بنا دیتا ہے۔ دوستو ایسے نہیں ہے۔ 200 سے زائد میرے کلمی بیاضیں ہیں جن میں سے مجھے جو عمل ملے ہیں جنات سے، موکلات سے، روحانیات سے، عالم خواہ میں، درویشوں سے، فقیروں سے، معتبر استادوں سے، وہ سارے میں بیاضوں میں لکھ کر کے اکٹھے کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہر بیاض کا مختلف نام ہے، کس کا لکھا ہے بیاض مجربات، کس کا میں نے نام رکھا ہے بیاض معمولات، کس کا نام رکھا ہے بیاض فقیری، کس کا نام رکھا ہے بیاض مخفی۔ ہر بیاض کا مختلف نام رکھ دیا ہے میں نے، اور اس کا جلد بنایا ہے میں نے، اور اس میں یہ خزانہ بند ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ بس میں ایک بات کو 2 بار ریپیٹ کر کے اور کتابوں سے دیکھ کر کے ویڈیو بناؤں اور میرا جو چینل ہے وہ چلتا رہے، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ تھوڑے عرصے میں زیادہ باتیں آپ سے کروں، زیادہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔ آپ دیکھیں کہ میں کتنی اسپیڈ سے بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ 10 منٹ والی جو ویڈیو ہے 5 منٹ میں پوری ہو جائے، 1 گھنٹے والی 20 منٹ میں پوری ہو جائے۔ تیزی سے باتیں کرتا ہوں، کبھی تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے اور میں بھول بھی جاتا ہوں۔ میں کسی کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، ساری مجربات والی چیزیں ہیں، مگر جو مین چیز ہے، جو بنیاد ہے، شرائط والی ویڈیو جو میں نے 6 آپ کو بتائی ہے، ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، غور کریں، ان پر عمل کریں۔ یکسوئی کے بغیر اور ایمان کے بغیر، یقین کے بغیر کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ آج میں آپ سے جو خاص بات ہے یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ 40 یا 50 پوری دنیا میں سے مجھے ایسے بندے مل جائیں جس کو میں راز دینا چاہتا ہوں، پر اسرار علوم کے راز دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں تو جتنی چیزیں آپ کو دے چکا ہوں ساری کمال کی ہیں، مجربات میں سے ہیں، مگر کچھ چیزیں، کچھ راز ایسے ہیں جو میں سوشل میڈیا پر نہیں بتا سکتا، کیونکہ لوگ ان کو جائز بھی کریں گے، ناجائز بھی کریں گے، اور جو مولا کے دشمن ہیں وہ لوگوں کو لوٹیں گے ان کے ذریعے سے۔ اور اس لیے میں نے سوچا کہ 40-50 ایسے بندے مجھے مل جائیں جو مولا سے محبت کرنے والے ہوں، مولا حسین کے عزادار ہوں، میرے مرشد سخی لال شہباز قلندر کے متوالے ہوں، ان کو ماننے والے ہوں، جن کے اندر میں انسانی خدمت کا، فیض پہنچانے کا جذبہ ہوں، اور جو اس کام میں شوق رکھتے ہوں، اور جو ہوشیار ہوں، اشارے کو سمجھنے والے ہوں۔ پھر مرد حضرات سے یا خواتین میں سے پوری دنیا میں مجھے 40-50 ایسے بندے مل جائیں، باقاعدہ میں اس کا جو ہے وہ کورس شروع کروں، ایک ہی ویڈیو بناؤں جو سکھانے کے لیے ساروں کے پاس میں پہنچا دوں، یا اپنے مائع خانے پہ ان کو بلاؤں اور ایک کو سمجھاؤں تو سارے سمجھ جائیں، میرا وقت بچ جائے گا۔ اور اس میں سے کچھ عہد نامہ ہے، ان سے لینا پڑے گا کہ آپ اس کو ناجائز بھی نہیں کرنا ہے، لوگوں کو لوٹنا بھی نہیں ہے، انسانیت کی خدمت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ بس ان شرائط کے ساتھ میں یہ چیزیں ان انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں علم کوئی بھی ہو، ان کو پھیلانا میرے چھٹے امام جعفر صادق کی سنت ہے کہ علم کو پھیلاؤ، اور خود مولا نے فرمایا کہ علم کو جتنا بھی آپ بتاؤ گے، بڑھاؤ دو گے دوسروں کو تو بڑھے گا، یہ کم نہیں ہوگا۔ اور چھٹے امام کی سنت ہے علم بڑھانا، وہ کتنے شاگرد تیار کر کے ان کو علم دیتا گیا کہ ان کے ذریعے سے مومن تک، حقدار تک پہنچ جائے گا۔ اور امام جعفر صادق کا نام بھی کتنا پیارا نام ہے، دیکھیں جعفر، سینے میں ٹھنڈک ہو جاتی ہے نام لینے سے، اور ٹھنڈک ہوگی کیوں نہیں، جو جعفر کا نام ہی ہے، جنت میں ایک نہر ہے ٹھنڈی، اس کا نام ہے جعفر۔ اور یہ مومنوں کو علم پہنچا کر کے، علم دے کر کے، علم کو پھیلا کر کے ہی انسان کے سینے میں علم کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ اور جو نبی کا دین ہے، اسلام ہے، اس کو کس نے پھیلایا ہے؟ اس چھٹے امام نے پھیلایا ہے۔ جیسے میرے مرشد پاک کا شعر ہے، وارث دین پاک کے پیغمبر، مذہب شرع صادق و جعفر، واقف راز خالق اکبر، ہست تشبیہ شان پیغمبر، کہ
दीन पैगंबर का वारस ये इमाम है, मज़हब और शरअ को फैलाने वाला ये इमाम है, ये अल्लाह के राज़ों से वाक़फ़ है और हुजूर पाक हू बहू शबी है शक्ल वाला इमाम है जाफ़र सादक। तो इस इमाम की सुन्नत है कि इल्म को फैलाओ, हक़दार के सीने तक पहुँचाओ। इस नीयत से मैं चाहता हूँ कि मैं इन पुर असरार उलूम को और कुछ छुपे हुए राज़ों को मोमिनों को देना चाहता हूँ, मगर मुझे पता नहीं कौन आला है कौन नहीं है। पहले तो कुछ लोगों ने नंबर मांगा, मैंने उनको दे दिया, और मुझे तो पता नहीं कि कौन क्या बात करेगा, कैसी बातें करेगा। अब देखें काफ़ी ऐसे लोग हैं वीडियो शेयर करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं। सुबह को जब उठता हूँ तो 100 से ज़ायद जो वीडियो हैं वो व्हाट्सएप पे लोग शेयर करके भेजते हैं। मेरे भाई मेरे पास इतना टाइम कहाँ है, 15-15, 20-20 मिनट की एक वीडियो होती है फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर। अगर तुम्हारी भेजी हुई वीडियो सुनता रहूं, मेरे तो 24 घंटे चले जाएंगे, ना आराम के लिए टाइम, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए, ना किसी को कोई फ़ायदा देने के लिए। तो मैं तो देखता भी नहीं हूँ, ना मैं फेसबुक देखता हूँ, ना मैं टिकटॉक देखता हूँ, ना मैं यूट्यूब देखता हूँ। फ़कत मैं अपनी आईडी तक जाता हूँ, कमेंट पढ़ करके जो जवाब देने के काबिल होती है जवाब दे देता हूँ, बाकी मैं कुछ भी नहीं देखता। तो मैं तुम्हारी भेजी हुई शेयर की वीडियो कैसे सुनूंगा? ऐसा ना करें मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहनें, ऐसा ना करें। और उसके अलावा मैंने नंबर इस नीयत से दिया कि लोग सीखेंगे, मुझसे फ़ायदा हासिल करेंगे, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, फैज़ पहुंचाएंगे। हालत क्या हुई, अपना हिसाब करवा रहे हैं, मेरी बहन का हिसाब, मेरे भाई का हिसाब, मेरे चाचा का हिसाब, मेरी नानी का हिसाब, मेरी दादी का हिसाब। मैं तो कर देता हूँ अगर टाइम मिलता है, मगर इसमें आपका भी नुकसान है, मेरा भी नुकसान है। मैं एक का हिसाब करूँगा, दूसरों को फ़ायदा तो नहीं मिलेगा। आप खुद सीखें, उनको फ़ायदा पहुँचाएँ, अपना फ़ायदा हासिल करें। आप देखें दुनिया की हालात क्या है, ज़माना किस हद तक पहुँचा हुआ है, ये हालात तो आप देख रहे हैं। अब आजकल के जो पीर बाबे बने बैठे हैं उनकी हालत देख रहे हैं। एक औरत ने मुझे फ़ोन की कि मैंने इतने इतने पैसे फ़लाँ बाबे को दिए, उसने नाम लिया कि उसका चैनल है टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फ़लाँ, मैं नाम नहीं लेता, उसको मैंने इतने पैसे दिए और काम नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि तेरे ऊपर काला जादू है, अब ये नूरानी इल्म इस पर असर नहीं करेगा, अब इस पर भी हम जो है वो सफली तरीका करेंगे। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा कि ये हम आपस में जो है वो मुबाशरत करेंगे, मिलेंगे, फिर वो जो पानी है उससे वो लिखना पड़ेगा। आप देखें ये बाबों की हालत है, ये बात करने जैसी नहीं है, मगर मैं आपको होशियार कर रहा हूँ कि दुनिया कहाँ तक पहुँच चुकी है। ये सारे जो है वो अपना बेस बना करके बैठ गए हैं और लोगों को एक तरफ तो लूट रहे हैं और दूसरा तो उनके पास हया और शर्म नहीं है। लोग उनको ले जाते हैं अपने घर में कि हम अपना हिसाब करवाएं, घर की खैर बरकत के लिए दुआ करवाएं। वो बेगैरत उनके बेटियों पर, बहनों पर बुरी नज़र रखते हैं। कितनी बेहयाई कहाँ तक पहुँच चुकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप खुद सीखें, आप ऐसे जाली बाबों से, बेहया बाबों से बचें। एक सैयद ज़ादी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं एक के पास गई, अपना हिसाब करवाया, उसने कहा कि तेरे ऊपर हिंदू जिन है, अब तुझे हिंदू से शादी करने पड़ेगी, तो ये छोड़ेगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। उसने कहा बाबा जी आप क्या कहते हैं, अगर मेरी जान छूट जाए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम मेरी आँखों से आंसू आ गए। क्या सैयद ज़ादी, क्या उस बेगैरत बाबे ने कहा कि जा किसी हिंदू से शादी कर। अब सैयद ज़ादी किसी मोमन से भी शादी नहीं कर सकती सिवाय सैयद के, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया है कि नबी की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं। अगर नबी की बीवियाँ हमारी माएँ हैं तो उनकी जो बेटियाँ हैं तो हमारी बहनें हो गई। तो सैयद ज़ादियाँ जितनी भी हैं ये मोमनों की बहनें हो गई। तो कोई अपनी बहन से शादी कैसे करेगा? अब वो बेगैरत आमल है जो बाबा है वो उसको सैयद ज़ादी को कह रहा है जा किसी हिंदू से शादी कर, तेरी जान छूटेगी। ये बाबों की हालत है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूँ आप खुद सीखें, आप किसी सी मोहताजी से बच जाएं, आप किसी पीर बाबे के दरवाजे पे जाने से बच जाएं। लोग आपके दरवाजे पे आएँ, आप अली वाले आएँ, आपके पास अली है, आपके पास कुरान है, कुरान जैसी किताब है, आपके पास सब कुछ है। आप क्यों दूसरों के दरवाजे पे जाते हैं? पीर बाबा, हिंदू है, राखी है, ईसाई है, उनके दरवाजे पे आप क्यों जाते हैं? लोग आपके दरवाजे पे हैं। मुझे एहसास होता है, मुझे दुख होता है कि आप न अपना वक्त ज़ाया करें, ना मेरा वक्त ज़ाया करें, वीडियो वगैरह शेयर न करें, अपने हिसाब न करवाएं, मुझसे सीखें। 1000 बार पूछें, जो बात समझ में ना आए, मैं जो अमलियात रूहानियात पर वीडियो भेज चुका हूँ, मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। आगे आप सीखें, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ज़िक्र के बारे में पूछें, मैं बताने के लिए तैयार हूँ।
इसलिए मैंने लोगों का नंबर बंद कर दिया। अब कई अहल हैं बेचारे तड़प रहे हैं, उनको नंबर नहीं मिलता है। अब मुझे क्या पता यही हालत करेंगे मेरे साथ, ये भी वीडियो शेयर करके भेजेंगे, उल्टी सुल्टी बातें करेंगे, दुनिया की बातें करेंगे, सैर सफ़र की, वहाँ की यहाँ की। भाई इतना मेरे पास टाइम कहाँ है। आप मुझसे जितना सीखना है, हासिल करना है, हासिल करें। इसलिए मैंने अर्ज़ की मुझे 40 या 50 ऐसे बंदे मर्द या ख़वातीन में से मिल जाएं जिनको मैं जो छुपा हुआ इल्म है, यानी कि पुर असरार उलूम और जो मेरे पास राज हैं वो मैं देना चाहता हूँ, जिनको देख करके आपके हैरत की हद रह जाएगी, आप ख़ुद हैरान हो जाओगे। इनको आप सीखें और उसका मैं कैसे मैं आप तक ये पहुँचाऊँ और मुझे कैसे पता चले कौन अहल है, उसके लिए आप मेरी टिकटॉक आईडी पर पर्सनल मैसेज करें। आईडी मेरी है 43, उस पर फिर आप अपना नंबर दें या आप मुझसे नंबर मांगें, मैं देखूंगा, चेक करूंगा, जो अहल होगा उसको नंबर दूंगा। बाकायदा शागिर्दी के तौर पर उसका मैं जो है वो सिलसिला शुरू करूंगा। मुझे आप में कुछ भी लालच नहीं है, मुझे मौला ने सब कुछ दे रखा है। आप जैसे दोस्त, आप जैसे भाई, आप जैसी बहनें, आप जैसी बेटियां दे दी हैं, बाकी क्या चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। आप मुझसे सीखें और लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, फ़ैज़ पहुँचाएँ, मेरी यही नीयत है। और बाकी जो है आप मेरा जो वक्त है वो ज़ाया न करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अहल हैं और जो इस काम का शौक़ रखते हैं वो मुझसे रब्ता करें। बाकायदा मैं उसका जो है वो इल्मी सिलसिला शुरू करूँ, जो मेरे राज हैं, जो आज तक मैं सोशल मीडिया पर नहीं दे सका हूँ, क्योंकि वो देने के काबिल भी नहीं है। सारे तो काबिल लोग और अहल लोग तो नहीं देखते ना मेरे वीडियो। लोग उसको जायज़ भी करेंगे, नाजायज़ भी करेंगे और उसके ज़रिए से लोगों को कहेंगे हम बड़े पीर हैं, बाबा हैं, देखो ये कैसे कमाल करते हैं, लोगों को लूटेंगे और मुरीद बनाएंगे लोगों को। हमने आज तक किसी को मुरीद नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि आप हमारे मुर्शद बन जाएं, हम अपने तेरे मुरीद। मैं कहता हूं कि मुरीद लाल शाहबाज कलंदर के बाद बन जाओ और बैयत अगर आपको करनी, आप तैयार हो जाओ। सरकार ज़माना का ज़हूर होने वाला है, उसकी बैयत करना। मैं तो फ़कत आपकी खिदमत के लिए आया हूँ ताकि आप तक ये चीज़ें जो मुझ तक पहुँची है मैं पहुँचाऊँ। मैं एक बात को दूसरी बार रिपीट नहीं करता। अगर मुझे मौला 1000 साल ज़िंदगी दे, रोज़ाना मैं मौला की विलायत पर, रूहानियात पर वीडियो बनाता रहूँ, तो 1000 साल में भी मौला की खैरात ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मेरे पास जो है टाइम की कितनी कमी है। आप देखें, कभी तो वीडियो बनाता हूँ, कभी तो 2 दिन भी नहीं बनाता हूँ, और जब टाइम मिल जाता है तो 2 वीडियो भेज देता हूँ एक दिन में। इसलिए मेरे दोस्तों, आज ख़ास आपसे ये मुझे बात करनी थी कि आप जो भी इस काम का शौक़ रखता है, जो इन शराइत की पाबंदी कर सकता है, वो मैदान में आए और बाकायदा मुझसे शागिर्दी के तौर पर अपना नाम लिखवा करके ये पुर असरार जो राज हैं मुझसे हासिल करे और लोगों तक पहुँचाए, उनको फ़ैज़ दे। और कभी भी इस नीयत से कि मैं जो लोगों को लूटूंगा या ये करूंगा या ये मुरीद बनाऊंगा, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा आखिरी अर्ज़ मैं ये करना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन हज़रात हैं उनके जो आती है फ़ोन अक्सर मैं नहीं उठाता, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये हिसाब ही करवाने। और तो दूसरी बात कि मैं ख़वातीन से अक्सर बात कम करता हूँ और मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं। टाइम की इतनी कमी है, मैं नाम किस किस का लूँ। मेरे दोस्त भी नहीं, यूँ समझे हैं शागिर्द, मगर मैं उसको भाई समझता हूँ, मेरे भाई की तरह हैं, सगे भाई की तरह हैं। उनका फ़ोन आ जाता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, दूसरे दिन फिर कॉल करता हूँ। अब देखो ये हालत है मेरे साथ, मेरे कितनी टाइम की कमी है। और फिर भी अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें करते रहे, वीडियो शेयर कर भेजता रहे, मेरे पास टाइम कहाँ है। हकीकत से मैंने आपको आगाह कर दिया, आप मुझसे सीखें, हासिल करें, बाकी मोमिनों तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ, इंसानों तक फ़ैज़ पहुँचाएँ। बस यही बातें थी जो आज मुझे लाजमी आपसे करनी थी। दुआ में याद रखिएगा। या अली मदद।